आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर शाम बतमीज़ सच के साथ। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है भारत के नए कवानीन यूसीसी के बारे में। नाज़रीन, जैसी भी बात हो, भारत में जो नए कवानीन ज़ेर बहस हैं, ख़ास तौर पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे समझना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि मुस्तक़बिल में शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम भी है। भारत के आइन का आर्टिकल 44 वाज़िया तौर पर कहता है कि रियासत को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए जो तमाम शहरियों के लिए एक ही कानून का दायरा हो, चाहे वो किसी भी मजहब से हों, ज़ात से हों, रंग और नस्ल से हों, किसी जिन्स से हों। इस आर्टिकल का मकसद यही है कि समाजी इंसाफ और मसावत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अगर दुनिया का मुवाजना किया जाए तो बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में एक ही शहरी कानून होता है जिसमें मजहब, कौमियत या फिरके की बुनियाद पर अलग-अलग अदालतें या कवानीन नहीं होते, बल्कि तमाम शहरियों के लिए एक ही सिविल कोड लागू होता है और यही आलमी स्टैंडर्ड भी है लॉ का। नाज़रीन, अगर भारत में यूसीसी का कानून हकीकी अंदाज में नाफिज हो जाता है तो ये एक बेहतरीन इक़दाम साबित होगा, क्योंकि इससे सब शहरियों के लिए मसावी कवानीन होंगे, चाहे वो ब्राह्मण हों या दलित हों, सिख हों या मुसलमान हों, हिंदू हों या ईसाई हों, सब इसी कानून के तहत आएंगे और इनके हुकूक एक जैसी बुनियाद पर तस्लीम किए जाएंगे। मेरा ये मानना है, मैं नहीं कहता कि हकी में एक हकीकत बयान कर रहा हूँ, कि ये कानून खास तौर पर ख़वातीन के हुकूक के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक में औरत के हुकूक तवील अरसे से मजहब और रवायात के नाम पर पामाल होते आए हैं। यहाँ तक कि औरत की गवाही को भी आधी गवाही समझा जाता है, खास करके इस्लामी कवानीन वगैरह में, और कानूनी हिस्सा भी अक्सर यकीनी नहीं होता। कहा जाता है कि औरत को कानूनी हिस्सा देते हैं और देता कोई नहीं है मुसलमानों में। ऐसी सूरत हाल में अगर यूसीसी नाफिज हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि भारत एक ज्यादा सेकुलर, मुनसिफाना और शहरियों के हुकूक पर मबनी रियासत बनता जा रहा है। जब हम तरक्की याफ्ता ममालिक का जायजा लेते हैं तो वहाँ औरत को अपने फैसले करने, रहन सहन और तालीम और जो अज़वाज, शादी वगैरह जैसे हुकूक हैं वो अपनी मर्जी से तय करने की आज़ादी दी जाती है। और अगर भारत इस तरह का माशरा बनाता है तो ये वाकई इंसानियत की दहलीज पर एक अहम पेशरफ्त होगी, और मेरे ख्याल में ये साउथ एशिया में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी अगर भारत ऐसा कानून नाफिज कर लेता है और उस पर अमल दरामद भी होता है, तो सिर्फ किताबों तक में महदूद ना हो, अमल दरामद भी हो। यह भी हकीकत है कि तमाम कवानीन एकदम पूरी आबादी पर नाफिज नहीं हो सकते, समझ में नहीं आते सब पब्लिक को, और इन्हें मकामी माशरत, तालीम और शऊर के साथ वक्त दरकार होता है लोगों तक फैलाने में इन कवानीन को। मगर फिर भी ऐसे कवानीन का वजूद और इन पर गुफ्तगू ही इंसानियत के इख्तिसाल को कम करने में मुसर साबित हो सकती है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर ये कवानीन शुरू ही से बच्चों को स्कूलों में सिखाए जाए, और जैसे यूरोपीय यूनियन में जो सिस्टम है इसमें होता है कि सबसे पहले आप इंसान हैं, आप एक शहरी हैं, यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं और सबको बराबर हुकूक हासिल है, तो भारत आने वाले वक्त में बहुत आगे निकल सकता है। अगर ये सोच ना दी गई और ऐसे कवानीन नाफिज ना किए गए तो भारत एक ऐसी सिमत जा सकता है जहां मजहबी इंतखाब पसंदी और फिरका, रवायात, माशरती तनाज़ात ऐसे मामलात खड़े होंगे, जैसे हमने पाकिस्तान में देखा है, और वहाँ इंसानियत की तजलील का अमल जारी रहता है, क्योंकि वहाँ पे
मजहब के नाम पे कानून तो बनाए जाते हैं, लेकिन वो होते मजहब, उस मजहब से भी खिलाफ है। वो सबसे ज्यादा इंसानियत के खिलाफ होते हैं वो कवानीन। यूसीसी जैसे कवानीन दरअसल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंसानियत और मसावत को कानून में जगह दी जाए। रियासत हर शहरी को बराबर हक दे और कानून को मजहब, जात पात, जिन्स की बुनियाद पर तकसीम न किया जाए। भारत अगर इस सिमत में अमली इकदाम उठाता है, चाहे अमल दरामद में वक्त लगे, तब भी एक मुस्बत और काबिल तारीफ सोच है ये, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि अगर वहां पे लोग इस सोच तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद भारत और पाकिस्तान की इंतहाई पसमानदगी की जिंदगी गुजार रही है, तो वहां पे अगर ऐसा कानून बनता है तो वो बेहतर होगा आने वाली नस्ल के लिए। नाज़रीन, इन कवानीन के जरिए भारत एक ऐसी रियासत बन सकता है जहां इंसानियत, मसावत और सच्चाई की बुनियाद पर शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पॉसिबल हो सकेगा, जहां औरत, मर्द, दल्लत, अक़लियत या अक्सरियत सबको बराबर एहतराम और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, और जहां मजहब का तरीक़ाकार इंसान की फलाह में काम आएगा, न कि इंसानियत के इख्तिसाल के लिए। यही वो रास्ता है जो भारत को एक नई तरक्की याफ्ता, सेकुलर और इंसान दोस्त माशरा बनाने में मदद दे सकता है। और यही वो सोच है जिस पर हर शहरी, खास तौर पर अक्लमंद भारतीय, मेरे ख्याल में एक दफा जरूर गौर करेगा और इसका साथ देगा। अपने मेजबान अजहर शाम को बदतमीज सच से इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।